द्वापर युग में नरकासुर नामक एक अत्यंत भयानक राक्षस रहता था। उसने देवताओं और मनुष्यों सभी को तंग कर रखा था। सब बहुत दुखी थे। भगवान ने उसे इसी दिन मारा था, इसलिए इस त्यौहार का नाम नरक चौदस पड़ा। उसके मरने की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। सज्जनों, नरक चौदस के दिन भगवान ने वामन रूप धरकर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान मांग लिया था और उसे पाताल लोक का राजा बनाकर भेज दिया था। राजा बलि महादानी था। इंद्र को उससे डर लगने लगा कि कहीं राजा बलि उसका राज्य छीन न ले। उसने विष्णु भगवान से प्रार्थना किया, विनती किया। तब विष्णु भगवान ने वामन रूप में आकर छल से राजा बलि का सारा राज्य ले लिया। दक्षिण भारत में मान्यता है कि ओणम के दिन हर वर्ष राजा बलि आकर अपने पुराने राज्य को देखता है। इसी उपलक्ष्य में वहाँ के लोग भांति भांति के भोजन बनाकर राजा बलि को अर्पण करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ वहाँ राजा बलि की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को राक्षसों के चंगुल से मुक्त कराया था। इस खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। 14 के दिन हनुमान जी का जन्म दिवस भी है। उनके भोग के लिए लड्डू, पुआ, पूरी, मालपुआ इत्यादि बनाते हैं। बहुत से लोग बेसन के लड्डुओं का भोग लगाते हैं। दीपावली की रात को रात्रि में 4 प्रहर की पूजा होती है। शाम को दिए में तेल डालकर पूजा के स्थान पर रखकर जला देते हैं और फिर जले हुए दियों को रोली चावल फूलों से पूजा करके सब जगह घरों में बाहर रखने को ले जाते हैं। रात को 10 बजे लक्ष्मी जी की पूजा होती है। लक्ष्मी जी के सामने द्रव्य इत्यादि रख दिए जाते हैं। कमल का फूल भी चढ़ाना चाहिए। इसका बड़ा महत्व है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, चूँकि उसी में उनका निवास है। उस समय दीपावली के तख्ते पर दीपावली के मुंह पर एपन से पान के ऊपर रुपया चिपकाकर पान के नीचे भी एपन लगाकर चिपका देते हैं। फिर लोग पूजा करते हैं। पूजन के बाद फल और मिठाइयों का भोग लगाते हैं और आरती करते हैं। मान्यता है कि इस सब पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। रात को 12 बजे लक्ष्मी जी की दूसरी पूजा होती है। इस समय केवल रोली चावल और फूलों से ही पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी को मिठाई के अलावा लड्डू बतासा भी चढ़ाते हैं। उनका खास शगुन मानते हैं। इस पूजा के बाद लोग फिर अपने खेल पर बैठ जाते हैं। अंतिम पूजा सुबह 4 बजे प्रवेश द्वार पर होती है। नगर बसौने की पूजा है। इसका मतलब है कि लक्ष्मी जी को पूजन करके घर में ले आएं। जिस प्रकार जब बेटी पीहर आती है तब ड्योढ़ी पर नगर बसौने की पूजा करवाकर उसे घर के अंदर लाते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी जी को भी पूजा करके घर में लाते हैं, जिससे घर में विराजती है और कृपा दृष्टि प्रदान करती है। दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा परवा को अन्नकूट होता है। भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए अनेक प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। सर्वविदित है कि भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगता है। इस दिन लोग अपने नाते रिश्तेदारों को भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए निमंत्रण देते हैं। प्रतिपदा परवा के दिन गोवर्धन की पूजा होती है। इसी दिन
भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया था। एक बार इंद्र ब्रजवासियों से क्रोधित हो गया था, क्योंकि उन्होंने उसकी पूजा न करके कृष्ण की पूजा की थी। इंद्र ने वर्षा करनी शुरू कर दी, जो कई दिनों तक बारिश बंद नहीं हुआ और सारा ब्रज डूबने लगा। ब्रजवासी रोते चिल्लाते भगवान के पास आए। तब उन्होंने सबो सांत्वना दी और गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसके नीचे सबको शरण दे दी। भगवान का प्रताप देखकर इंद्र ने वर्षा बंद कर दी और स्वयं भगवान की शरण में आ गया। उसी दिन से कृष्ण गोवर्धनधारी कहलाए और उनकी उसी रूप में पूजा होने लगी। सभी महर्षि मुनियों से कहा, कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल स्नान निवृत्त करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव का पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप इत्यादि बनाकर फूल पत्ते तोरण ध्वजा पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजनोपरांत यानी पूजन के अंत में परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थे। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सब को बंधन से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का एक ऐसा प्रबंध करना चाहिए जो वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल सैया पर पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साहपूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं भी नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें नाना प्रकार के धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करना चाहिए। शुद्ध घी का एक दीपक जलाना चाहिए। दीपक को सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर 5 बार घुमाकर चौराहे या स्मशान में रख देना चाहिए। इससे भी ग्रहों की शांति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवाकर दूसरे दिन बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा दे। बालक का क्या खेल सकते हैं इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेले और उसमें ज्वाला प्रकट न हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने पर सुख होगा। यदि वे आपस में लड़े तो राजा युद्ध होने की आशंका रहती है। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना रहती है। यदि वे घोड़ा बनकर खेले तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि बालक पकड़कर क्रीड़ा करे तो व्यभिचार फैलेगा। यदि वे अन्न जल चुराए इसका अर्थ होगा कि राज्य में अकाल पड़ेगा। दीपावली का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती तथा जैन संप्रदायों के 24 तीर्थकर महावीर स्वामी को इसी दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था। आर्य समाजी और जैन लोग इस दिन महापुरुषों के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं।
दीपावली का त्यौहार अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है। हिंदी हिसाब से यह कार्तिक के महीने में अमावस्या के दिन पड़ता है। इस दिन रामचंद्र जी का वनवास के 14 वर्षों की अवधि पूरा करके वापस आए थे और उन्हें राजगद्दी पर बिठाकर अयोध्या के राजा पद से विभूषित किया गया था। उस दिन पूरे देश में खुशियां मनाई गई थी, रोशनी की गई थी और लोगों ने स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाए थे। वहीं चलन अभी तक चला आ रहा है। स्पष्ट है कि यह त्यौहार राम जी को राजगद्दी मिलने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सज्जनों, यह महत्वपूर्ण जानकारी यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय महादेव।